टाइगर फोर्स के रजाकारों की जाती मालूमात ऑनलाइन ज़ेरे गर्दिश। रजाकारों के कौमी शनाख्ती कार्ड और जाती मालूमात व्हाट्सएप पर शेयर। ये मालूमात सिर्फ डिप्टी कमिश्नर को फ्राहम की जाती हैं। मुल्की तारीख में पहली बार हिंदू नौजवान पाक फिजाइया में पायलट मुंतखब। थरपारकर से ताल्लुक रखने वाले राहुल देव की बतौर पायलट ऑफिसर सिलेक्शन। हिंदू नौजवान को PAF में GD पायलट मुंतखब कर लिया गया। इंसानी पट्टों से ड्रोन कंट्रोल करने का कामयाब मुजाहरा। MIT के इंजीनियर्स ने यह तजर्बा किया है। ड्रोन ने मजमूई तौर पर 1500 इशारों को 82% दुरुस्तगी से समझा और अमल भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्राइस्टर टीवी और प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में मैं हूं शाहज़ेब फारूक और मैं हूं फातिमा नासिर। आप हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोनों ब्राइट स्टार टीवी के नेम से अवेलेबल हैं। या इसके साथ साथ www.brightstartv.live हमारी वेबसाइट पर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख पाएंगे। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, फेसबुक के ऊपर भी आप लोग हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं। और आज की पहली खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे टाइगर फोर्स के हवाले से। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की जो सूरत हाल है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान की अगर खास तौर पे बात की जाए तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ देर पहले ये बिल्कुल ऐलान किया कि जो है वो टाइगर फोर्स बनाई जाएगी। वो टाइगर फोर्स जो है वो उन तमाम लोगों के लिए काम करेगी जो कि ऑब्वियसली मदद लेने के लिए तैयार हैं, और वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं उन तमाम लोगों तक राशन भिजवाया जाएगा। वो टाइगर फोर्स जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर काम करेगी, वहाँ पर मौजूद रहेगी, और वो लोग जो कि मुस्तहिक हैं और वो लोग जो कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो अशियाँ हैं वो ख़रीद नहीं सकते, अपनी ज़िंदगी में उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन लोगों तक तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि हर कोई आगे बढ़कर कोशिश कर रहा है कि जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। एट द सेम टाइम हमारी गवर्नमेंट भी ओवैसी कोशिश कर रही है। और जब ये टाइगर फोर्स का ऐलान किया गया था उसके बाद इसमें 10 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं फ्रॉम थ्रू आउट पाकिस्तान उन्होंने अप्लाई किया इसके लिए, ताकि वो लोग सर्व कर सकें, हमारी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हेल्प कर सकें लोगों की कोरोना वायरस से बचाव के लिए। इसमें हम ये भी हमें जो न्यूज़ मिली है और जो खबर है वो ये है कि टाइगर फोर्स के जो एप्लीकेंट्स थे उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हम सब जानते हैं कि प्राइवेसी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वो प्राइवेसी जो इनकी इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जिसके बाद वो आम लोगों तक भी पहुंच चुकी है। यानी कि उनके ID कार्ड नंबर्स इंक्लूडिंग उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनके एड्रेसेस, उनके पिक्चर्स इंक्लूडेड जो हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की जा रही हैं, जिसके बाद ये बात न्यूज़ मीडिया तक पहुंची। और हम प्राइवेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम सब ये बात जानते हैं। और एग्जैक्टली मज़ीद इस हवाले से बात कर लेते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी तहसील, आपका ज़िला, आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आप कहाँ रहते हैं, वो तमाम के एड्रेसेस भी जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके ऊपर तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है व्हाट्सएप के ऊपर शेयर की जा रही है। सो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी साइट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम एप्लीकेंट्स, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, और वो तमाम के तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं उसके ऊपर अप्लाई करें, उनकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जो है वो शेयर हो रही है, जिससे जो है मैं समझता हूँ कि बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ID कार्ड नंबर से जो है वो गलत तरीके से नेगेटिवली लोग फ़ायदा भी उठा सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो टाइगर फोर्स है ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट की हेल्प करने वाली है कोरोना वायरस से बचाव के लिए। और आज जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस की बात होती है, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है आम लोगों की इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली उनकी प्राइवेसी तो ज़रूरी होती है, बट स्पेशली जब हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होती है। उसको बचाना और प्राइवेट रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी भी इशू की वजह से हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो ये जो फोर्सेज होगी, टाइगर फोर्स होगी, उनके जो लोग हैं उनके फैमिलीज़ को कोई ख़तरा हो या उनको कोई ख़तरा हो इन सारे इशूज़ की वजह से। एब्सोल्युटली, बिल्कुल फातिमा ठीक कह रही हैं आप, क्योंकि वो लोग जो कि वॉलंटरली काम करना चाहते हैं, वो लोग जो कि लॉकडाउन की सूरत हाल में लोगों की मदद करना चाहते हैं, अगर वो खुद से आगे बढ़कर एक्टिव होकर काम करना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उनकी इस तरह से अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक होगी तो उनकी फैमिलीज़ को खुद उनको इंडिविजुअली बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सो इसमें जो है वो काफ़ी एहतियाती तदाबीर को अपनाने की जो है वो ज़रूरत है। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद आपको बता दें कि कसूर की फहरिस्त में 8000 अफराद की तफसीलात, पसरूर से 4029,
और खुशाब से 2000, पतोकी की दस्तीबाज 123 हैं, उनके जो सफ़ात हैं उन पर मुश्तमिल है। ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर की जा रही है और मैं समझता हूँ कि यहाँ से दूसरी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। सो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो थोड़ी सी एक चीज़ है वो आपको लाहे अमल है वो बिल्कुल अपनाना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा। हुकूमत को चाहिए कि इस पर कोई ना कोई ऐसा एक्शन लिया जाए ताकि ये तमाम के तमाम लोग जिनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है वो उससे बच सके। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि पहली दफ़ा मुल्क की तारीख में पहली बार एक हिंदू नौजवान जो हैं पाक फिजाइया में पायलट मुंतखब हो गए हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर डिफरेंट रिलीजन्स के लोग मौजूद हैं और हमारी गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रही है, हमारे मुल्क की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि हम लोग हर मज़हब के लोगों को बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएं, उनको इंक्लूडेड फील कराएं। जबकि अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को बिल्कुल भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, ना ही उनको इंक्लूडेड फील कराया जा रहा है इन द करंट सिचुएशन। वहीं पे पाकिस्तान में ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारे मुल्क को लेकर जाएगा, जहाँ पे हम लोग दूसरे मुल्कों के लिए एक एग्जाम्पल बनकर दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क में हर रिलीजन के लोग जो हैं वो एक्सेप्टेड है। एब्सोल्युटली नाज़रीन, मजीद इस हवाले से आपको बता देते हैं कि सुबह सिंध के सबसे बड़े जिला थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले राहुल देव की बतौर पायलट अफसर सिलेक्शन पर अकलीती बरादरी इंतहाई खुश दिखाई दे रही हैं और वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और एक पॉजिटिविटी का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हिंदू मज़ाहब के लोग हैं उनको भी आगे आने का मौका दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हिंदुस्तान की बात की जाए, अक़लियतों को वो तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं है। पाकिस्तान में चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, जब बात आती है आगे बढ़ने की, जब बात आती है प्रोग्रेसिव वे की, तो पाकिस्तान में हमेशा की तरह लोग भी आगे होते हैं, पब्लिक भी लोगों का साथ देती है और कोई भी किसी भी किस्म का कोई कॉम्पिटिशन हो, किसी भी किस्म की कोई रिक्रूटमेंट हो, उसमें कभी भी जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जाता है कि ये इंसान जो है वो दूसरे मज़ाहब का है या फिर किसी दूसरे फ़िरके का है। तो उनको प्रॉपर टैलेंट के ऊपर, प्रॉपर मेरिट के ऊपर आगे आने का मौका दिया जाता है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम अपने मुल्क का जो है अपने इस मुल्क के ज़रिए हम पूरी दुनिया में एक इमेज दे रहे हैं कि बिल्कुल कोई भी रंग, नस्ल या ज़ात की बिना पर एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, तमाम लोग बराबर हैं। और जब मेरिट की बात आती है तो फिर ऑब्वियसली तमाम लोग बराबर हैं और हर इंसान को यह हक है कि वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़ सके। आप जानते हैं कि सिंध में हमने यूजुअली हम लोग सुनते हैं पंजाब जो है वो ज़्यादा पॉपुलर बात की जाती है जब पंजाब के बारे में, लेकिन एट द सेम टाइम ये एक ऐसा एरिया है सिंध में जहाँ से ये पहली दफ़ा सिलेक्ट हुए हैं ये जो पाक फिजाइया में। तो हमें ये अब सिंध के इस इलाके की बात करें तो काफ़ी पसमानदा इलाका है। सो यहाँ से निकल कर आगे आना, इतनी सारी कोशिश करने के बाद और फिर ये जानने की, क्योंकि जब इंसान को पता होता है ना कि मैं इस मुल्क में रह रहा हूँ और यहाँ पर मैं अक़लियतों में शामिल होता हूँ, तो फिर इंसान थोड़ा सा जो है वो उसमें थोड़ा सा उसको जो है ना वो घबराया हुआ होता है कि वो आगे सही से पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसके जहन में एक कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स के साथ साथ आगे बढ़ना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सपोर्ट है प्रॉपर उन लोगों की जो कि उनके साथ हैं, हुकूमत की तरफ से ये सपोर्ट है, इस वजह से जो है वो आगे बढ़े और अब वो एक सीट के ऊपर हैं। और इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं समझता हूँ अगर होती रही तो ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा इमेज जो है वो पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया में जा सकता है कि कोई भी इंसान किसी से भी कम नहीं है। ये इस बात का सबूत भी है कि चाहे आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जो है ताल्लुक़ रखते हो, आप लोग अगर आप में टैलेंट है और आप में अगर वो जज्बा है, आप अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपने मुल्क को सर्व करना चाहते हैं किसी भी तरह से, तो वो आपके लिए पॉसिबल है। ये बात बिल्कुल भी उसमें डिपेंड नहीं करेगी कि आप किस मज़हब से बिलोंग करते हैं या किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अगर आप में वो टैलेंट है, वो जज्बा है, आप वो मेहनत करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। हमें इस जो ये स्टोरी है इससे ये बात जो है वो प्रूव होती है हमारे सामने। ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो इतने इंक्लूसिव नहीं हैं और पाकिस्तान की जो रिसेंट जो हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में, मेरा ख्याल है हम लोगों ने माइनॉरिटीज़ को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया, वो उसके आगे भी हम लोग देख रहे हैं कि आगे से आगे हम लोग और लोगों को सामने आते हुए देखेंगे कि पाकिस्तान चाहे एक मुसलमान मुल्क हो, लेकिन पाकिस्तान में जितने भी डिफरेंट मज़ाहिब के लोग रहते हैं वो लोग जिस तरह से भी चाहें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ओपनली अपनी रिलीजन को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तमाम की तमाम माइनॉरिटीज़ को हम लोग तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर रहे हैं और आगे आने का मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स मुहैया कर रहे हैं ताकि लोग अपने टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ सकें और अपना टैलेंट जो है वो मनवा सकें। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप तमाम लोग हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम वर्ड्स इन वर्ड्स आउट में टेक्नोलॉजी के हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि रिसर्चर्स हमेशा इस बात की कोशिश में रहते हैं कि कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो दरियाफ्त की जाए, डिस्कवर की जाए, ताकि उससे इंसानियत को फ़ायदा हो सके। इस हवाले से खबर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपको बताएं कि इस तजर्बाती सिस्टम को कंडक्ट ए बूट का नाम दिया गया है। और ये तजर्बाती सिस्टम क्या है कि आपके हाथों के पट्ठों से जो है वो एक ड्रोन को चलाया जाता है। कुछ ऐसे सिग्नल्स बनाए गए हैं जिन सिग्नल्स के जरिए आप अपनी बॉडी के पट्ठों से, अपने मसल से उस ड्रोन को चला सकते हैं और प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हैं अपने पट्ठों के जरिए। और वो किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वो बताएंगी फातिमा। आप जानते हैं कि ये स्पेशली हम लोग हमेशा कोई ना कोई इनोवेशन की बात करते हैं। आज की सोसाइटी में हम लोग हर तरफ देख रहे होते हैं कि किस तरह से हम साइंस का इस्तेमाल करके किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से एडवांस कर सकते हैं एज अ सिविलाइजेशन। और ये जो कोशिश की गई है, इंजीनियर्स जो हैं MIT के इंजीनियर्स ने ये इजाद की है, जिन्होंने मोशन सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए ऐसे ड्रोन सिस्टम का इजाद किया है कि जिसके बाद आप अपने पट्ठों के जो मूवमेंट्स हैं उनसे कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेन सिग्नल्स तो पहले ही यूज़ किए जाते हैं कितनी सारी टेक्नोलॉजीज़ में, जहाँ पे ब्रेन सिग्नल्स के थ्रू मूवमेंट जो होती है या ड्रोन की नहीं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के सिग्नल्स के जरिए और इशारों के जरिए हम लोग जो कंट्रोल करते रहे हैं। लेकिन पहली बार ये ऐसा हुआ है कि जो आपके पट्टे हैं उनके जरिए आप कंट्रोल कर सकेंगे। हुआ ये बेसिकली कि आपके पट्टों के ऊपर जो है वो एल्गोरिथम भी नस्ब किया गया है, जिसके जरिए जो है वो आपके पट्टों के जरिए जो ड्रोन है उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मुहैया की जाती हैं। उसको ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो किस तरह से मूव करेगा। और इसके ज़रिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी मुट्ठी जो है उसको ज़ोर से बंद करते हैं तो जो आपका ड्रोन है वो ऊपर की जानब जो है मूव करेगा। और अगर आप अपनी मुट्ठी को दाएं बाएं या फिर इधर उधर मूव करेंगे तो उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंगली ड्रोन जो है वो मूव कर रहा होता है। सो ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि आप जो है, क्योंकि इसकी साइंस को समझना बड़ा ज़रूरी है और जो लोग नहीं समझते उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा हैरानकुन भी होगा कि किस तरह से ये ऑपरेट हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक और कम टाइम के अंदर जो है वो चीज़ों को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी है वो दरियाफ्त की गई है। और ज़रूरी भी है। ऑब्वियसली हम लोग फिल्मों में हमेशा से देखते आ रहे हैं किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है एक टाइम आएगा कि आएगी कि हम लोग बगैर उसको रिमोट कंट्रोल के या किसी भी तरह की जो डिवाइस है उसके बगैर हम लोग उसको ऑपरेट कर सकेंगे। और आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, जहाँ पे अब हम लोग अपने सिर्फ मूवमेंट से, यानी कि जो पट्ठों की मूवमेंट है, यानी कि अगर आप अपनी फिस्ट बंद कर रहे हैं या अपने हाथ से एक जेस्चर कर रहे हैं, उसके थ्रू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर में वो डाटा कलेक्ट होगा, जिसके बाद वो वायरलेसली ट्रांसमिट किया जाएगा ड्रोन को, और जो उसके बाद इंस्ट्रक्शंस में तब्दील हो जाएगा। उसके बाद वो ड्रोन जो है वो उन इंस्ट्रक्शंस पे ऑब्वियसली एक्ट करेगा। और ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये कितना हम लोग हमेशा इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचा करते थे पहले, लेकिन अब ये मुमकिन है। ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि हो रहा है आज की सोसाइटी में। ऑब्वियसली अभी इस ड्रोन पे जो है वो काम किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसके बाद इसको फाइनली रिलीज़ किया जा सके, लोगों तक पहुँचाया जा सके। एग्जैक्टली आपको ये भी बता दें कि इस तरीके से जो कि तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें ड्रोन ने मजमूई तौर पर 1500 इशारों को 82% दुरुस्तगी से समझा और अमल भी किया इसके ऊपर। सो ये बड़ा ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा सक्सेस की, और ये बड़ी अच्छी हद तक जो है कामयाब भी हो रहा है। सो अगर ये मज़ीद कामयाब होता रहा तो ऑब्वियसली हम इससे बहुत सारी इंसानियत को फ़ायदे हो सकते हैं। सो नाज़रीन, जैसा कि फातिमा ने भी बात की कि फिल्मों के अंदर इस तरह की चीज़ें पहले से दिखा दी जाती हैं, और मैं समझता हूँ कि लोग अक्सर कहते हैं कि फ़िल्में देखना इतना कोई यूनिक या इतना कोई, मैं समझता हूँ कि वो पढ़ाई लिखाई वाला काम नहीं है। फिल्में देखना एक हम अलग से कहते हैं कि चलो देख लिया, टाइम ज़ाया कर लिया। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी मूवीज़ भी बनती हैं जिसके अंदर आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पहले से बता दिया जाता है। हो सकता है उनको ग्राफिक्स के जरिए बताया जाए, उनको जो है वो आर्टिफिशियली वो जनरेट करके दिखाते हैं, लेकिन बाद में हकीकतन वो चीज़ें आपके सामने होती हैं कुछ सालों के बाद। सो जो मफरूज़ात होते हैं साइंसदान पहले बना चुके होते हैं, लैब स्केल के ऊपर उन तमाम चीज़ों को बना चुके होते हैं, और उसके बाद इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जब वो बनती हैं तो फिर ऑब्वियसली हम लोग उनसे फ़ायदा भी उठाते हैं। सो फिल्में भी देखें, लेकिन अच्छी फिल्में देखें, वो फिल्में देखें जिनसे आपको फ़ायदा होता है, आप सबक भी हासिल कर सकते हैं। जो चीज़ इंसान सोच सकता है वो कर भी सकता है। और यही बात आई थिंक मूवीज़ के अंदर जब हम लोग ये इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं, और लेकिन दर हकीकत ये बात भी सच है कि अगर आप कोई इंसान जो है कोई भी चीज़ सोच सकता है तो वो कर भी सकता है। और यही इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि इंसान, हम लोग कब से टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं कि किस तरह से किस डायरेक्शन में एडवांस करेगी, और हम उसको फिजिकली अब देख सकते हैं कि वो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जो चीज़ें हम सोच रहे थे पहले वो चीज़ें अब एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। इस जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए कोई ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं होती है आपको, बिकॉज ये मोशन सेंसर्स जो है वो सारा काम करते हैं, सारा कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिकली होता है, कंप्यूटर के थ्रू होता है, इस वजह से आपको किसी भी तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और फातिमा, आपको पता है कि आपकी एक अच्छी आदत है, जब आप बोलना शुरू करती हैं तो फिर उसके बाद आपको रोकने के लिए या तो किसी खाने वाली चीज़ का
जो है वो आपको कहा जाता है कि आपको फलां चीज़ आप खिलाएंगे, आप खाना प्लीज़ तो चुप कर जाएं, मुझे आपकी खाना मेहरबानी तो आप चुप कर जाएं, तो फिर फातिमा चुप करती हैं। सो नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह बोलने का मौका इनको दिया जाएगा, लेकिन अगले प्रोग्राम तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दीजिए और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि तमाम के तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मुझे और फातिमा को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।